एक चीज समझ लो कि ये संसार एक भूल भुलैया है जिसमें मनुष्य बार बार जाता है और बार बार जाकर के अपने को खो जाता है। उसका क्या लक्ष्य है, क्यों वो यहां आया, क्यों वो जीवित है, कितनी कृपा उस पे की गई है कि उसको जीवन दिया, उसको शरीर दिया और हर पल उसके अंदर ये सुंदर श्वास चलता है, बिना चलाए चलता है। क्योंकि अगर ये मनुष्य के भरोसे बात होती तो मेरे ख्याल से मनुष्य श्वास लेना ही भूल जाता, और तो सारी चीजें भूल जाता है वो, तो श्वास लेना भी भूल जाता। परंतु ये उसके बस की बात नहीं है, तो वो अपने आप चलता है, अपने आप जीवन आता है। परंतु इस संसार के भूल भुलैया में वो भूल जाता है कि आखिर उसको जो ये समय प्रदान किया गया है इसमें क्या संभव है उसके लिए। कोई ना कोई दुख लोगों को, इस संसार के मनुष्यों को सताता रहता है। नाना प्रकार के दुख हैं और उन दुखों को लेकर के मनुष्य दुखी होता है। जिसको सब कुछ दे दिया गया, जिसको सब कुछ दे दिया गया, वो फिर दुखी होकर के और मांगता है। दुखी होकर के वो और मांगता है कि मेरे को अब ये भी दो, मेरे को अब ये भी दो, मेरे को अब ये भी चाहिए। अगर ऐसा ना होता और अगर ऐसा होता, उसको चीजों का पश्चाताप होना शुरू होता, क्योंकि ये माया का अंधेरा बहुत ही घना है। और कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि कितना घना है। जब उसको जिसने ये जीवन दिया, उस शक्ति को, जिस शक्ति को लेकर के ये श्वास इस शरीर में चलता है, और सचमुच में ये क्या आशीर्वाद है, हम लोग भूल जाते हैं। परंतु अंतिम समय में जब श्वास लेना मुश्किल पड़ता है, प्रकृति का रूप ही यह है। धीरे धीरे जब ये प्राण इस शरीर से जाने लगते हैं, निकलने लगते हैं, तब आदमी के हृदय में, दिमाग में ये बात आती है कि जिस श्वास को वो हरदम लेता रहता था, जिसके बारे में उसने अपनी जिंदगी में दोबारा सोचा तक नहीं,
वो एक और मिल जाए। ऐसी मुफ्त चीज एक बार और सारे शरीर से जितनी भी मनुष्य में ताकत है, क्यों आजकल लोगों को अभिमान किस चीज का है? अभिमान करते हैं लोग, किसी को अपनी शारीरिक बल का अभिमान है, लोगों को अपनी बुद्धि का अभिमान है, क्योंकि दफ्तर में एक कागज का टुकड़ा है और उस कागज के टुकड़े में लिखा हुआ है कि ये है, इसने ये क्लास पूरी कर ली या इसने ये कोर्स पूरा कर लिया। क्योंकि वो कागज का टुकड़ा लगा हुआ है तो उस टुकड़े की वजह से उसको अभिमान है। किसी को अपने धन पे अभिमान है कि मेरे पास इतना धन, इतनी संपत्ति है। किसी को अपने परिवार पे अभिमान है और इस अभिमान को लेकर के इस दुनिया में, इस अंधेरे में, इस कलयुग के भूल भुलैया में लोग जाते हैं। इस कलयुग के अंधेरे में हम फंस जाते हैं और जिसके लिए संत महात्माओं ने कहा कि माया की नींद सो जाते हैं, तब ये सारे चोर आते हैं। तो अभिमान भी चोर है, ऐसा चोर जिसने सदियों से चोरी की और आज तक उस चोर को कोई पकड़ नहीं सका। ऐसा चोर अभिमान न पुलिस पकड़ सकी, न मिलिट्री पकड़ सकती है, न कुछ भी, कोई भी विभाग ऐसा बना ही नहीं है अभी तक जो उस चोर को पकड़ ले। सबके यहां डाका डालता है, सबके यहां चोरी करता है वो चोर। और छोटी मोटी चीज क्या चुराएगा? इतना बड़ा चोर जो अनंत काल से चोरी करते आ रहा हो, वो छोटी मोटी चीज क्या चुराएगा? वो तो बड़ी बड़ी चीज चुराएगा। तो क्या चुराता है वो? जो प्रसन्नता, जो आनंद मनुष्य को मिल सकता है, उसकी वो चोरी करता है। छोटी मोटी चोरी नहीं करता, आनंद की चोरी करता है। ज्ञानी से अज्ञानता में ले जाता है, ज्ञान की चोरी करता है, समझ की चोरी करता है, छोटी मोटी चोरी नहीं करता। और अभिमान करते हैं लोग इस अंधेरे में, इस भूल भुलैया में। तो सत्संग का क्या महत्व है? सत्संग एक दिया है, वो भी छोटा मोटा दिया नहीं। सत्संग एक दिया है और जब वो दिया जलता है तो इस अंधेरे में प्रकाश कर देता है, मनुष्य के अंधेरे में प्रकाश कर देता है। और जब प्रकाश हो जाता है, जब तक वो दिया जला है और जब तक वो प्रकाश है, चोर नहीं आएगा।
सचमुच में हम अपनी जिंदगी में सत्संग का जो महत्व है, क्या उसको अपनाने की कोशिश करते हैं? सत्संग में जो सुनने के लिए मिलता है, क्या उसको अपने हृदय से पकड़ने की कोशिश करते हैं? क्या सचमुच में हमको अपने जीवन में वो भक्ति चाहिए या नहीं? क्या सचमुच में हम अपने जीवन में परम आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं या नहीं? अगर चाहते हो कि वो परमानंद की प्राप्ति हो, तो वो संभव है, असंभव नहीं, संभव है। इसके लिए क्या क्या करना है? उस सत्संग को, क्योंकि जब सत्संग सुनने के लिए मिलता है और जब सत्संग में अमल करने के लिए इच्छा है, तभी तो जाकर के यह संभव हो सकेगा। जब इच्छा ही नहीं है, इच्छा कहां है? जब इच्छा है मन की पूर्ति के लिए, मन जब गुरु बन जाता है, मन जब मनुष्य का गुरु बन जाता है, तो उसके लिए सब जगह अंधेरा ही अंधेरा, क्योंकि मन की प्रकृति है। उसको और मनुष्य धकेलता रहेगा। किस तरफ धकेलता रहेगा? इसी दुनिया के भूल भुलैया। किस तरफ उसकी सारी प्रवृत्तियां रहेंगी? इसी दुनिया के भूल भुलावे के। जैसे कागज के पन्ने किताब में, जब पहले कागज को, अगर किसी भी किताब को खोलो तो इधर मोटी इधर पतली, और फिर पलटते रहो पन्ने, और धीरे 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 ये मोटी हो जाएगी और ये वाले पतला। एक दिन करके सारे इस पुस्तक के पन्ने इधर से उधर हो जाएंगे। ये ऐसी पुस्तक है कि इसके पन्ने एक तरफ से तो दूसरे तरफ पलटे जा सकते हैं, पर दूसरी तरफ से पीछे नहीं पलटे जा सकते। और अगर कुछ पढ़ना है इस पुस्तक में, इस जीवन की पुस्तक में अगर कुछ लिखा है, तो बड़े गौर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें जो लिखा है वो बुरी बात नहीं लिखी। इसमें जो लिखा है वो दुख के लिए नहीं लिखा है। दुख के लिए नहीं लिखा है। सुख सहजों के लिए, मीरा के लिए, क्या कहते हैं कबीर दास जी के लिए, चरण दास जी के लिए, इनके लिए क्या सुख था? कहां इन्होंने सुख पाया? मीरा के पास अगर इस संसार के तौर से देखा जाए तो रानी थी,
और जो राजा चाहता था वो यही चाहता था कि ये मेरी बीवी की तरह, मेरी औरत की तरह रहे। पर मीरा ने अपना आनंद कहीं और पाया, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ जिस चीज के पीछे लोग पड़े हुए हैं, उस चीज को मीरा ने छोड़ दिया, क्योंकि वहां मीरा को वो सुख नहीं मिला। क्योंकि लोग नहीं सोचते कि क्या ऐसी चीज मेरे अंदर चल रही है जिसको मेरे को नहीं चलाना पड़ रहा है, वो स्वयं अपने आप चलती रहती है। ऐसी क्या चीज मेरे अंदर है जिसको मैं चेतना कहता हूं, जिसके होने से मैं सब कुछ जान सकता हूं और जिसके न होने से मैं किसी चीज को नहीं। जब मेरे अंदर चेतना है तो उस चेतना को लेकर के मैं देखता भी हूं, चीजों का अनुभव भी करता हूं, और जब वो चेतना चली जाती है तो मेरे लिए कुछ नहीं। और अगर वो चीज, वो चेतना मेरी उस सच्चित आनंद तक लग जाए, जो अविनाशी चीज, अविनाशी नाम तो सब लोगों ने सुना हुआ है, परंतु ये नहीं मालूम कि इसका क्या मतलब होता है। अविनाशी 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 क्या चीज है? जिस चीज का कभी नाश न हो। ये बात तो तुम्हारा दिमाग पकड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ना तो दिमाग ने आज तक कोई ऐसी अविनाशी चीज देखी नहीं। अरे बुद्धि से अविनाशी के दर्शन नहीं होंगे, अलग चीज है। न मन से न बुद्धि से इस चीज को नहीं पकड़ सकते। तो जिस चीज को मन और बुद्धि से नहीं पकड़ सकते हैं, क्या लोग उसी से पकड़ने की कोशिश करते हैं या नहीं? और जब उससे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उनको क्या मिलेगा? वो तो मिल नहीं सकता। जिस चीज का सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं, क्यों? कि ये क्या है? ये जीवन पाना, ये मनुष्य शरीर पाना क्या है? इसके लिए कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ लगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। दरवाजा है, ये द्वार है, ये मोक्ष का दरवाजा है। तो मोक्ष का दरवाजा है, तो खोलने के लिए कौन कोशिश करता है? क्या सचमुच में हम इस बात को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं कि हमको ये दरवाजा खोलना चाहिए और वो मोक्ष जो है जीते जागते प्राप्त करना चाहिए? क्योंकि इस भूल भुलैया में आवागमन का चक्कर पड़ा हुआ है, सब अंधेरा है, और जहां जाते हैं कुछ नहीं सूझता। तो सचमुच में मनुष्य के ऊपर कितनी कृपा है
कि उसको जीवन का मौका मिला और इस जीवन में ये मोक्ष का दरवाजा मिला। भटकने की जरूरत नहीं, मोक्ष का दरवाजा दे दिया गया। क्या तुम सचमुच में अपने को देख करके ये मानते हो कि तुम मोक्ष का दरवाजा? ये आपने समस्याओं में उलझे रहते हो या कभी 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 भी सोचा तुमने, अरे भाई मैं तो मोक्ष का दरवाजा, समस्याएं को तो अलग रखो, मैं तो मोक्ष का दरवाजा, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा सर्टिफिकेट है। वो छोटा सा कागज का टुकड़ा नहीं, छोटा सा कागज का टुकड़ा नहीं, ये मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने जीवन में उस मोक्ष को पाऊं। एक तरफ मनुष्य के ये सारी दुनिया है, एक तरफ मनुष्य के वो अविनाशी बैठा हुआ है, और अगर दरवाजा खुले तो स्वयं मनुष्य उस अविनाशी तक पहुंच सकता है। और गुरु महाराज जी के पास है चाबी, और चाबी है वो